हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानदार से। सॉरी मैंने 2 दिन वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कुछ काम ही नहीं है। अभी क्या बोल रहे हैं, श्राद्ध का महीना चालू है। इस वक्त तो पितरों की पूजा की जाती है। देखिए मैं अभी से आपको बताती हूँ, कल है जुम्मेरात। मैंने ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि सब लोग, मुझे भी 2-3 जनों का मैसेज आया कि माँ आप कुछ भी करके वीडियो बनाया करो, क्योंकि आपको हम देख लेते तो हमको सुकून मिल जाता है कि माँ एकदम ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और हमारा केशव अच्छा है। तो टेंशन मत लीजिए। एक्चुअली क्या है ना, नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि की बहुत सारी तैयारी चालू है, क्योंकि देखिए विद्या देवी के लिए नवरात्रि ही दिवाली है, क्योंकि मैं माता जी की ही उपासना करती हूँ, मुझे बाकी कुछ नहीं। और दूसरा, अभी इस वक्त ज़्यादातर सब नमक वाला काम चालू है जो भी नमक वाला करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं सुल्तान जिन का काम चालू है, क्योंकि सुल्तान जिन की ताकत जिसने जिसने ली, सुल्तान जिन करिश्मा पर, उन लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, ये बात है। तो मैं आप सभी को भी बोलूँगी कि मौका मत गवाइए, सुल्तान जिन का लीजिए, नमक का काम लीजिए, क्योंकि नमक का काम एक ऐसा है ना जो दुश्मनों की पूरी तरह से बैंड बजा देता है। अभी देखिए फ़िलहाल मैं बस अपनी एक ऐसी यूं ही वीडियो बनाई हूँ कि देखो नमक का काम, और हम जो ये सब काम करते हैं ना, हमने पहले भी कहा है कि नमक का काम या ये जो करते हैं ये उन्हीं को लगता है जो गलत होते हैं, जो गलत नहीं होते उन्हें नहीं लगता है। अभी मैं बताती हूँ, अभी देखिए इतने दिन से मैं पूजा पाठ करती हूँ, इतने लोग मेरे बीच में आए, लेकिन कभी कुछ बिगड़ा क्या? क्योंकि हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, हम अपना काम करते हैं। अभी आप जैसे भाई लोग हैं, कितने बजे अभी किसी ने बोला मुझे मैसेज करके, माँ प्लीज़ अपनी वीडियो बनाओ, छोटी सी बनाओ। तो मैंने बोला डालूँ क्या, लेकिन अब मैं है तो बहुत कुछ डालने के लिए, लेकिन मैंने सब नवरात्रि के लिए जमा करके रखा है, क्योंकि नवरात्रि में माता जी आएंगी, बहुत अच्छा सा समय है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कल है जुम्मे कल है जुम्मा, मतलब आज तो हो ही गया, सॉरी आज शुक्रवार है, आज है जुम्मेरात, कल है शनिवार। मैं आप लोगों को एक नज़र उतारने का तरीका बताती हूँ कि आपको, चलो एक छोटा सा टोटका बता दी, ये टोटका कर लो, नज़र उतार लो। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप पर किसी ने गंदी नज़र रखी है, या आपको लग रहा है कि आपके ऊपर आपका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, या आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, या कुछ भी एनीथिंग, आपके पैसे नहीं आ रहे घर में, तो ज़्यादा कुछ कीजिए मत। एक कटोरी में थोड़ा सा नमक ले लीजिए, थोड़ी सी राई ले लीजिए और 7 काली मिरी ले लीजिए, और उस पर अच्छे से अपने कुल देवी का ध्यान करके, कुल देवता या कुल देवी का ध्यान करके, स्वामी समर्थ बाबा का ध्यान करके कि भगवान हमने हमारे पे जो भी अला बला है वो निकले, जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी है वो निकले। ऐसा करके आप शनिवार के दिन उसको अपने ऊपर से 7 बार उतार के, अपने घर पे से 7 बार उतार के 4 रास्ते पे डाल दीजिए। बस इतना कीजिए। एक ये वीडियो बनाने का था कि एक नज़र ही उतार लीजिए, 101% देखना, कैसी भी नज़र रहेगी आपकी उतर जाएगी। दूसरी बात, विद्या देवी ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ना किसी के लिए गलत सोचा है। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बोला है, कोई भी मेरी वीडियो को पर्सनली ना ले। अगर आप गलत नहीं है ना, तो आप अपने ऊपर कभी बातों को ना लें, क्योंकि देखिए मैं किसी के लिए नहीं बोलती हूँ। जिसने मेरे साथ गलत किया है ना, जैसे आरिफ शेख हो गया, टिकली वाली हो गई, माया मैडम हो गई, और भी बहुत जन हो गए, मतलब माया मैडम, फिर आरिफ शेख के जितने लोग हैं, मैंने उन लोगों का नाम खुले आम डाला है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और आपको सच बोलूँ ना, कितने लोगों का नाम तो मैंने कभी लिया ही नहीं है, क्योंकि मुझे उन लोग किसी पे, मुझे सब पे इतना भरोसा है ना, आँख बंद करके, कि मुझे उन लोगों का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कौन क्या है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन उन लोगों का नाम आरिफ शेख ने डंके की चोट पे लिया है कि ये लोग मेरे साथ मिले थे, ये लोगों ने ये काम किया है, मजाक नहीं कर रही। लेकिन हमने सब भगवान पे छोड़ा। मैं यही बात बोलती हूँ, मैं आज भी ये बोलूँगी आरिफ शेख को, क्यों मौत के मुँह में जाना चाहता है? तेरा समन ऑर्डर निकल चुका है, आ जा सामने पुलिस के, सरेंडर कर दे, सारी बात बोल दे, कुछ नहीं है, बच जाएगा। देख, बाकी तू अपनी सोच रहा है, कि मैं तुझे फंसाऊँगी करूँगी, तो अपनी जैसे तो बिल्कुल समझना नहीं कि मैं तुम्हारे जैसी तो हूँ नहीं कि मैं फंसाऊँगी। क्योंकि देखो मेरे साथ जो हुआ उसका फल भगवान देखेगा। मेरा एक ही आदत है, जिसने जो किया करेगा। मेरा कभी किसी को शिकायत रहता है, किसी को शिकायत रहता है कि हमको बोल रहे हैं। मेरी माता रानी सबूत है, मेरी माँ बगला मुखी सबूत है, मेरे केशव है, मेरी कामाख्या माँ सबूत है। मैं आज तक कभी किसी के लिए गलत नहीं सोची हूँ। हाँ, मैं गलत को सज़ा ज़रूर देती हूँ। अगर कोई गलत है तो मैं उसको सज़ा देती हूँ। क्यों? मुझे लगता है अगर ये इंसान गलत है तो मैं उसको सज़ा देती हूँ।
कि अगर वो गलत है, मैंने हमेशा एक बात कही है, मैं एक अंधेरे कमरे में हूँ, मैं एक अंधेरे रूम में हूँ, मुझे नहीं पता बाहर कौन है। अब बाहर कौन है, XYZ कोई भी हो सकता है। तो माँ बगलामुखी तुम उसको जाके ध्यान दो। बाकी पर्सनली मैंने कभी किसी को दुश्मनी या नज़र से नहीं देखा है। एक और बात, जो लोग गलत काम करते हैं और जो लोग गलत का साथ देते हैं, गलत काम करने वालों का साथ देते हैं ना, उनको भगवान कभी माफ़ नहीं करते। अगर वीडियो बना रही हूँ मैं और अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ, तो अगर इंसान अपने ऊपर लेता है कि ये मुझे बोल रही है, तो ये सबसे बड़ा कारण यही होगा, या तो आपने कुछ गलत किया है, या तो आपको पता है कि मुझे कुछ पता है आपके बारे में, इसलिए आप डर रहे हो। तो फ़िलहाल तो मेरे पास तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक जिसके बारे में पता था, मैं उन सबका नाम ऑलमोस्ट यूट्यूब पे ले चुकी हूँ। एक बात बता रही हूँ, जिसके बारे में मुझे पता था कि ये लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन लोगों का नाम मैंने खुलेआम यूट्यूब पे ले लिया है। बाकी दुनियादारी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान अगर ये सब चीज़ें पर्सनली अपने ऊपर लेते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। क्यों? वो खुद अपने आप को फंसाते हैं। क्योंकि कहते ना, गेहूँ के साथ घुन पीसना, मतलब जब तुम्हारे तक तो हमारा ध्यान और नज़र भी नहीं था, तुम ज़बरदस्ती तुम लोग सब लोग पिक्चर में आ रहे हो, जब किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बोला ही नहीं। क्या होता मालूम है, इन सामने वाले को बात बुरी उसी को लगती है जिसको पता है कि हाँ हमने ये बात गलत किया। अभी मुझे देखो, मुझे यूट्यूब पे कितने लोग गाली देते हैं, ऐसी है वैसी है, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, हाँ बोल के रख देती हूँ। क्योंकि देखो मैं कैसी हूँ मालूम है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि मैं कैसी हूँ मालूम है, देखो मेरे साथ, मैं एक बात बताती हूँ, कितने लोग सोचते मैं परेशान हूँ, मैं बिल्कुल परेशान हूँ, अपनी दुनिया में एकदम मस्त हूँ। मेरे साथ आरिफ ने गलत किया, माया मैडम ने गलत किया, टिकली वाली ने गलत किया, सब लोगों ने गलत किया। आज क्या है उनके पास, उखाड़ क्या लिया मेरा? कुछ नहीं। क्यों? गलत किया है ना, गलत किया, उसकी सज़ा भुगत रहे और भुगतेंगे। लेकिन मैं हमेशा ये बोलूँगी यूट्यूब के ज़रिए कि पर्सनली किसी पे भी कभी भी कोई बात अपने ऊपर नहीं लेने का। क्योंकि विद्या देवी ने कभी किसी का नाम नहीं लिया है, कभी किसी के बारे में नहीं बोला है। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बच्चों को तक आरिफ शेख ने ऐसे ऐसे लोगों का नाम बताया है, खुलेआम बताया है कि ये तुम्हारी मम्मी तक तो ये लोग आते थे। ऐसे ऐसे लोगों का नाम बताया है जो नाम मैं कभी यूट्यूब पे नहीं लूँगी। क्यों? मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि ये लोग हो ही नहीं सकते। लेकिन तो भी वो बोलता है, मेरे बच्चे बोलते हैं वो, क्योंकि उस वक्त तो मैं बीमार थी, मुझे भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी हमने अपनी आँखों से देखा है, ज़्यादा किसी ने नाटक किया ना तो हम जाके बोलेंगे। यहाँ तक कि आरिफ शेख ने डंकी की चोट पे बोला है कि मेरे पास सबूत है। ऐसी बातें सोचो। मैं तो चाहती हूँ पकड़ा जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी, मेरे को भी ज़रा शक्ल दिखेगी। क्योंकि वो जिन लोगों का नाम लेता है ना, उन लोगों पे तो मैं समझ ही नहीं सकती कि वो लोग हैं, क्योंकि मेरे को उन पर आँख बंद करके विश्वास है। लेकिन भाई ऊपर वाला जाने क्या हो सकता है, भगवान के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक ही बात बोलेंगे कि जब तक इंसान आपका नाम न ले, जब तक आप तक नहीं आए भी, ज़बरदस्ती मत करो। और दूसरी बात, किसी के सुनाई बात पे किसी का साथ भी मत दो। कोई भी अगर समझो कोई आके आपको ये बोलता है कि अरे हमको ये आदमी ये बोल रहा है, चलो इसको बराबर करते, वो गलती बिल्कुल नहीं करना। क्यों? पहले ये देखना सामने वाला कोई गलती कर चुका है, वो अपनी गलती अपने आप को बचाने के लिए आपको भी बीच में पीस रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उसको बचाने को जाओ और आप भी उसी झांसे फंस जाओ। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। क्यों? मैं अपने घर पे शांति से बैठी हूँ, कुछ भी किसी का किया नहीं, कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। ये बात ज़रूर है कि ऐसा नहीं हो कि आज तक मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन तुम लोग खुद से अपना नाम लेके खुद ही फंस जाओ कि भाई हमने तो बोला नहीं था, तुम कहाँ से हो गए। ये बात है। क्योंकि देखो मैं तो आपको सच्ची बोलूँ ना, आप लोगों को मैं ये वीडियो में इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैं बीमार थी ना, तो उस वक्त मैं ऐसे डिप्रेशन में थी ना कि मुझे सिर्फ एक लत लगी हुई थी। एक आदमी को बोलता है ना एक गंदी लत, तो भी मैं भगवान की पूजा कर रही थी। लेकिन मुझे उस वक्त बिल्कुल भी उतना होश नहीं रहता था कि मुझसे कौन और क्या बात कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है। क्योंकि उस वक्त मेरी दुनिया ही अलग थी। मुझे हमेशा रोड पे सब दिखाई देते थे, मैं आपको सच बता रही हूँ। अब सही में सब घूमते थे कि नहीं घूमते थे नहीं पता, रोड पे सब दिखाई देते थे। ऐसा लगता है कोई बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कोई झगड़ा कर रहा है। मुझे खुद के मेरे बच्चे गलत लगते थे, आपको सच्ची बोलूँ, खुद के मेरे बच्चे मुझे गलत लगते थे। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे मेरे सामने षड्यंत्र रचे। लेकिन हाँ, लॉकडाउन में मैं एक बात बता रही थी कि नशे की दुनिया बहुत ख़राब होती है।
एक आपने देखा होगा सुशांत सिंह का वीडियो, उसमें वो जल्लत है ना, सही में मेरे ये तो नसीब भगवान का कि कहते हैं ना, कोरोना जैसी बीमारी का आई क्या, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में हॉस्टल बंद हो गया, मेरे बच्चे मेरे घर पे आ गए और बच्चों ने मुझे बचा लिया, और ख़ास करके मेरे केशों ने। तो बस यही बात है कि देखो, मेरे को जिसका नाम लेना था, मैडम माया का, आरिफ का, टिकली वाली का, और भी बहुत एनीथिंग, बहुत सारे लोगों को जिसका जिसका नाम मुझे लेना था मैंने ले लिया, और लिया नहीं है। वो लोग पे बाकायदा ऐसा केस किया है ना कि उनको बेल ही नहीं है। बस एक बार पकड़े तो जाने दो, इस मामले में बेल ही नहीं है। तो मैं ये बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर हम किसी का नाम नहीं लेते ना, तो कभी भी बीच में ज़बरदस्ती अपना नाम नहीं थोपने का, क्योंकि दूध का जला भी आदमी फूक फूक पीते हैं। तुम लोग, आप लोग के साथ बीता नहीं है ना, जिन लोगों को ये बात बुरी लगती है उनके साथ ये सब बीता नहीं है ना, उनके घर में किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए उनको ये दर्द पता नहीं है कि जब किसी पे बीतती है तो क्या होता है। जिसके ऊपर बीतेगी उसी को पता चलेगा ना, ये बात है। तो क्या होता है ना, जब इंसान अपने ऊपर लेता है ना ये बात को, अपने ऊपर ये बात लेता है, तो फिर वो हम तो बोल भी नहीं, लेकिन सामने वाला, फिर हम लोग को भी दिमाग में क्या लगेगा कि इसने सच में कुछ ऐसा गलती किया था कि बार बार अपने ऊपर ले रहा है। क्योंकि मैंने तो आज तक कभी किसी का नाम लिया ही नहीं है कहीं, मैंने कहीं कभी बोला ही नहीं। जिसका जिसका नाम लेना था, सरस्वती हो गई, फिर और भी सब हो गया, एनीथिंग, उन सबका नाम मैंने यूट्यूब पे लिया है। बाकी तो शायद आप लोग को भी पता है, आई थिंक मैंने किसी का नाम नहीं लिया है कभी। लेकिन जिसको भी लगता है उसको तो एक ही बात है कि कभी पर्सनली मत जाओ, सुख से खाओ पियो अच्छे से, आप सब लोग अपने अपनी दुनिया में खुश रहो, अच्छे से रहो। क्योंकि विद्या देवी कभी ना बदली है ना बदलेगी। जब दिल से मानेगी ना तो दिल से मानती है, दिमाग से कभी मानी ही नहीं है, दिल से माना है। और आज नहीं, बुरे वक्त पे कभी भी इंसान काम आएगा। मेरी एक आदत है बस, मुझे ना कभी किसी की भी ऊंची आवाज़ नहीं पसंद है। अगर लाइफ में मुझसे मेरे बच्चों ने भी ऊंची आवाज़ में बात किया है ना, मैं उनसे 2-2 महीने बात नहीं करती हूँ, मेरी आदत है। क्योंकि मुझे ऊंचा आवाज़ पसंद नहीं है, मैं किसी की ऊंची आवाज़ पसंद नहीं करती हूँ। मुझे एक ही है, मेरे सामने प्यार से बोलोगे ना तो जान निकाल के दूँगी, और आवाज़ निकाल के बात करोगे ना तो मैं उससे ना झगड़ा करती हूँ ना लड़ाई करती हूँ, मैं बात करना बंद कर देती हूँ। बस मेरी एक ही आदत है, मैं कोई दुश्मनी नहीं निकालती, मैं अपनी बात करना बंद, मेरा आज से नहीं शुरू से आदत है। अगर मुझे लगता है कि सामने वाला मुझे ऊंची आवाज़ में बात कर ले तो उस वक्त मैं एक ही काम करूँगी, बस उस इंसान से बात करना हमेशा के लिए बंद कर दूँगी, बात ख़त्म। बाकी फिर उससे मेरा लेना देना नहीं, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, आई डोंट नो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी ज़िंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन हाँ, गलत लोगों का साथ देके, कितने लोग होते हैं जो पहली बात कभी किसी की पहचानेंगे नहीं कि सामने वाले का मैटर क्या है, और गलत लोग का जब साथ देते हैं तो ऐसा होता है गेहूं के साथ घुन पिसने वाला हाल होता है। क्योंकि जब आप किसी की पूरी सच्चाई नहीं जानते तो उसके बारे में उसका साथ नहीं देना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाएं आपको। आप किसी गलत का साथ देने के लिए उसके साथ जा रहे हो और बाद में पता चले कि नहीं, अरे ये अलग ही मैटर है, तो पता चला ऐसा नहीं हो कि आप उसको किसी को बचाने गए हो और आप भी उसी चक्की में पिस गए, आपको भी फंसा लिया गया। क्योंकि पिछला जो हुआ है 2 साल पहले, लॉकडाउन के पहले जो हुआ है मेरे साथ, वो बड़ा ही भयानक और बड़ा ही दर्दनाक है। वो चीज़ें शायद मेरे बच्चे बता सकते हैं, शायद केशव के पापा बता सकते हैं, बस और कोई नहीं बता सकता। ये बातें इनके सिवा कोई नहीं बता सकता। देखो, मेरे लिए सबसे बड़े सबूत ना मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने वो दुनिया देखी है, उन्होंने अपनी माँ खोते खोते देखी है। वो मुझे बताते हैं कि मम्मी, हम लोग कितने लोगों को मना करते थे कि हमारी मम्मी को ये सब मत दो, हमारी मम्मी को सब मत करो, नहीं तो हम लोग बोल देंगे, लेकिन वो लोग कोई सुनता नहीं था। तो देखना कभी वक्त आएगा ना तो हम लोग सबका नाम लेंगे कि इन सबको हम मना करते थे मत दो, लेकिन कोई सुनता नहीं था, ऐसी बात है। तो इसलिए बोल रही हूँ, कभी कोई पर्सनली ना ले, क्योंकि जिसका नाम लेना मैंने ऑलमोस्ट लिया है और वो फंसना ही फंसना है। क्योंकि मैं तो किसी को बख्शूंगी नहीं, माया मैडम को नहीं, सरस्वती को नहीं, आरिफ को नहीं, किसी को नहीं, टिकली वाली को नहीं, उसके पूरे ग्रुप को किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्यों? उनकी वजह से मेरे 3 बच्चे अनाथ होते बच्चे, मेरे केशव के पापा मरते मरते बचे, इन सबको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बाकी सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाकी सबका ना मैं देखी हूँ, ना जानती हूँ, ना मानती हूँ। बच्चों ने जो देखा वो बच्चे का देखा जाएगा, क्योंकि उनका एक ही कहना है मम्मी, अगर आप तक कोई आएगा ना तो फिर हमको आगे पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत हम है। मुझे याद है 22 अप्रैल की बात, मेरी लड़की ने मेरे को जहर दिया गया था 22 अप्रैल को,
और मेरी छोटी लड़की प्रांजल, उसने आरिफ शेख को धमकी दी थी। पूरा का पूरा घर छोड़ के मुझे भाग रहा था। आरिफ शेख को मेरी लड़की ने धमकी दिया था कि अगर अभी यहाँ से कोई ना कोई गायब हुआ मेरी मम्मी को छोड़ के, तो अब भी पुलिस स्टेशन जाऊँगी और तुम्हारा काला चिट्ठा खोलूँगी। उसके बाद की बात है कि वो लोग सब फटाफट गायब हुए और मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया। तो बस यही बात है, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कहते हैं ना, बहुत लोगों ने बहुत गलतियाँ करने के बाद भी सीना जोरी करते हैं कि हमने क्या किया। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नज़र में जो लोग गलत हैं मैं उनका नाम खुलेआम लेती हूँ। मेरी नज़र में जो गलत नहीं है, मैं जिनके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। मैं सबको यहाँ से मानती हूँ, यहाँ से नहीं। जिसको यहाँ से माना है ना, उसके लिए बुरा सोच भी नहीं सकती। लेकिन अगर वो इंसान अगर मेरे बारे में गलत सोचता है तो सबसे बड़ा गलती करता है, क्योंकि मेरा कुछ होगा भी नहीं। मेरा वकील है, वो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। जैसे ही सुनता है कि मेरे लिए कोई उल्टा बोल रहा है तो एक ही बात बोलता है, मैडम मैं जाऊँ क्या, बैंड बजाऊँ क्या, कंप्लेंट करूँ क्या, अब भी क्या सबका दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसी बात है। और मेरी अन्नू जी तो इतनी खतरनाक है। उन्होंने ना मेरा साथ तब छोड़ा था ना आज छोड़ी है। कुछ पिछले हफ्ते शनिवार को केशव के पापा के सामने ही बोला उन्होंने, विद्या जी आप मुझे आधी रात को बुलाओ, अगर मैं आपके पास नहीं आके खड़ी हुई तो मुझे बोलना। बस वो मेरे लिए एकदम रामबाण इलाज है। वो मेरे को एक ही बात बोलती है, विद्या जी आप आधी रात को बुलाओ, ये अन्नू आपके लिए हमेशा खड़ी है, आधी रात को खड़ी है, नहीं खड़ी रही ना तो आपका जूता मेरा सर, आप मेरे को कभी बात मत करना। ऐसे बोलती हैं वो, इतनी बड़ी बात बोलती हैं। सोचिए तो कितना बड़ा बात है मेरे लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इतनी खतरनाक है। मेरे को मालूम है, आपको शायद पता नहीं होगा, एक बार कुछ हुआ था, किसी का मैटर हुआ था। मैं किसी बहुत बड़ी हस्ती का नाम मैं लूँगी नहीं, तो वो राधे माँ को बहुत मानती हैं। लेकिन एक बात है, कभी उनके साथ एक बार किसी ने गलत किया था, बता रही हूँ आपको मैं। एक बार राधे माँ को ज़बरदस्ती किसी ने उनके साथ गलत किया था, उनको कांदिवली पुलिस स्टेशन में बुला लिया था। ये अन्नू जी थे जिन्होंने अपने 50 किन्नर समाज को लेके उधर धावा बोल दिया था। 50 किन्नर समाज को लेके उनके लिए धावा बोल दिया था, और उनके लिए जी जान, क्योंकि वो अच्छी है, ख़राब नहीं है। वो उनको भी बहुत मानती है राधे माँ को। वहाँ जाके उन्होंने कांदिवली के पुलिस स्टेशन में पूरा धावा बोल के पूरी हस्ती बिगाड़ दी थी। ऐसी है वो। और पिछले साल जब केशव के पापा नहीं थे तो उन्होंने जब तक केशव का पापा नहीं आए मेरा पूरा ध्यान रखा, डेली घर पे आना जाना, बच्चों का देख रेख करना। बिल्कुल अभी कल भी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ही बोला, विद्या जी आप कभी अकेले मत समझना अपने आप को, सिर्फ एक कॉल करना, एक कॉल पे अगर ये अन्नू आपके लिए खड़ी नहीं रही तो बात खत्म। फिर दूसरी बात, माया मैडम तक एक बात पहुंचाऊंगी मैं कि क्यों खुद भी सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी रहने दो। मतलब क्या है, मतलब पता है एक औरत है ना, मट्टी के कांट की जैसी होती है, मतलब मट्टी का मटका होती है। एक बार चूल्हे पे चढ़ गई सो चढ़ गई। क्या लगता है तुमको, तुम एक बार गंदी का मतलब मुंह मार के आ चुकी हो, एक बार तुमने अपना नाम खराब कर चुकी हो, तुमको क्या लगता है तुमको फिर से वही पति का प्यार सम्मान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तुमको क्या लगता है, तुम लोग को क्या लगता है, मतलब मैं सबको बोलूँगी या किसी भी औरत को बोलूँगी, क्या लगता है बार बार कॉल करने से, वो करने से, किसी को चिढ़ाने से कोई चिढ़ता नहीं। उल्टा ये सोचो कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है, सामने वाला हाँ हूँ बोल के तुम्हारा फ़ोन रख देता है। इतना तो सोचो, तुम गिर चुके हो, सिर्फ एक समाज में नाम और इज्जत के लिए तुमको घर में रखा गया है। क्या लगता है तुमको कि पूरी समाज में तुम मुंह मार के आ जाओगी और तुमको फिर भी वही इज्जत और वो प्यार मिलेगा क्या? औरत चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर औरत अपनी मर्यादा लांघती है तो उसको प्यार मोहब्बत कभी नसीब नहीं होता, कभी कोई नसीब नहीं देता है। मैं ये बोलूँगी, ये जो हरकतें होती है ना, कॉल करना बार बार सामान के बहाने, इसके बहाने, उसके बहाने, बच्चे के बहाने, बच्चा रो रहा है, ये हो रहा है, ये सब शोभा नहीं देता। क्यों मालूम है? क्योंकि आदमी बच्चा संभालने घर पे नहीं बैठेगा, वो औरत का काम है। और ये गलती जो हो चुकी है ना, उस गलती के बाद वो तुम कितना भी चाहोगी, मतलब गंगा नदी में भी खड़े होकर बोलोगी ना कि हाँ मैं सुधर चुकी हूँ और अभी मैं, तो एक आदमी, देख पता है हम औरतें कैसी हैं, एक आदमी 10 औरत के पास जाके ना तब भी हम औरतें उन्हें कबूल कर लेंगी। लेकिन एक आदमी का दिल कैसा होता है ना, अगर एक औरत किसी एक आदमी के पास जाके आने का छोड़ो, अगर आदमी ने सुन भी लिया ना कि उस आदमी के साथ अगर वो एक कुटिया में रात भर भी रह गई ना, तो आदमी दोबारा उसको छूना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको उससे चिढ़ हो जाती है, घिन हो जाती है। आदमी को ये घिन आता है कि अरे कितनों ने उसे हाथ लगाएगा, ऐसा मतलब एक घिन हो जाती है। तो
या तो तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ, जो दुनिया में से तुम वापस आई थी, जिसमें तुमने जो भी गलतियाँ की उसमें लौट जाओ, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। अब तुम ज़बरदस्ती प्यार जताओगी, बच्चे का मुंह दिखाओगी, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक है तब तक। बाकी मेरे केशों आने के बाद तो भाई पूरी तरह से पत्ता कट है। मैं खुले आम वीडियो पे बोलती हूँ, मेरा केशों आने के बाद तुम्हारा पत्ता पूरी तरह से कट है। क्यों? क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। लिख के लेना, कोई फ़ायदा ही नहीं है बोलने का। क्योंकि देखो, मैं ना बहुत नीच औरत हूँ, मैं अपने हक़ की लड़ाई बराबर लड़ती हूँ, ये बात तो पक्की है। तो ये बात है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सारी औरतों को बोलती हूँ कि देखो, मेरे तक जब आएंगे ना तो मैं तो अपने आप पे बराबर आती हूँ बस। लेकिन यही बात है कि मैं एक ही बात बोलूँगी कि प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, विद्या देवी से कोई गलती हो दिल से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन एक बात, विद्या देवी जिसे दिल से प्यार करती है ना, जैसे बहुत जन है, तो उनको दिल से मानती हैं। जैसे अन्नू जी हैं मेरी, हैं रेणुका कविता है मेरी ननद, माना है मैंने उन्हें। और भी लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं बुरा बोलना तो छोड़ो, बुरा सोचूंगी भी नहीं, सपने में भी कभी बुरा नहीं सोचूंगी, क्योंकि वो लोग मेरे अपने हैं बस। अन्नू जी से भी मेरा कितनी बार झगड़ा होता है, लेकिन हम लोग कभी एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचते, ऐसी बात है। तो वीडियो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए पर्सनली कभी मत जाओ। और दूसरी बात, एक ही बात बोलूँगी, माया मैडम खुद भी खुश रहो यार, हम सबको भी खुश रहने दो। खुद के लाइफ से स्पॉइल करके रखे, हमारी क्यों कर रही हो यार? खुश रहो ना, मज़ा करो, बॉयफ्रेंड लोग को फिर से बुला लो, क्योंकि ये तो ख़त्म हो चुका है। सती सावित्री का रूप लेने से कोई सती सावित्री बन नहीं जाता। तो बस ये मेरे भाइयों के लिए वीडियो थी, और मेरी कुछ बातें बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी, लेकिन जो सच था मैंने वही बोला। जय माता दी।